हेलो बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू श्रवंस बायोलॉजी। टुडेज टॉपिक इज वन शॉर्ट वीडियो ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव पार्ट्स का मॉर्फोलॉजी सच एज रूट, स्टेम, लीफ मॉर्फोलॉजी, फॉलोड बाय द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर एंड फर्दर सोलेनेसी फैमिली के बारे में डिस्कस करूंगा। तो एनसीईआरटी निकालिए, पीवाईक्यूज भी मैं डिस्कस करूंगा, कौन से टॉपिक पीवाईक्यूज थे, मार्क करते रहिए। चलिए डॉक्टर बनने का सपना पूरा करते हैं। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये इट स्टार्ट्स विद मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट। सो द फर्स्ट टॉपिक क्या है यहाँ पे, रूट के बारे में दिया है। रूट के बारे में दिया है तो ये तो कंप्लीट फ्लोरल पार्ट्स, कंप्लीट प्लांट पार्ट्स है यहाँ पे। वेजिटेटिव पार्ट रूट, स्टेम, लीफ देख सकते हो, रिप्रोडक्टिव पार्ट सच एज फ्लावर देख सकते हो, एंड यहाँ फ्रूट, सीड, ये सब भी दिया है। तो रूट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट रूट के बारे में, सर इट इमर्जेस फ्रॉम द रेडिकल। मार्क कर लो, रेडिकल से आता है। आर फॉर रूट विच इमर्जेस फ्रॉम द रेडिकल। देन वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ रूट्स। ये देखिए कुछ इस तरह मैं बताऊं, ये यहाँ एक प्राइमरी रूट होगा, ऐसे प्राइमरी रूट होगा, प्राइमरी रूट। फ्रॉम दैट प्राइमरी रूट lateral branches are coming out as a secondary and tertiary. इसे हम बोलेंगे टैप रूट सिस्टम। एक प्राइमरी रूट होगा, वहां से फिर लेटरल ब्रांचेस आएंगे, तो आप इसे टैप रूट सिस्टम बोलोगे। टैप रूट सिस्टम डाइकॉट्स में होता है सच एज मस्टर्ड। अगर प्राइमरी रूट शॉर्ट लिविंग है, ये शॉर्ट लिविंग है, इफ इट इज शॉर्ट लिविंग तो फिर क्या हो जाएगा आपका, यहां पे जो स्टेम होगा, ये स्टेम होगा, तो इस स्टेम से जो नीचे फाइब्रस रूट्स आ जाते हैं। सो दिस इज फाइब्रस रूट सिस्टम। स्मॉल रूट्स आएंगे, फाइब्रस रूट सिस्टम। ये कहां देखेंगे, मोनोकॉट में देखेंगे, वीट में देखेंगे। सो व्हाट इज द डिफरेंस हियर, प्राइमरी रूट इज लॉन्ग लिविंग, हियर इट इज शॉर्ट लिविंग। सो दिस इज फाइब्रस रूट, मोनोकॉट। इफ द रूट्स आर कमिंग फ्रॉम अदर देन रेडिकल, रेडिकल छोड़ के कहीं और से आ रहा है, तो उसे आप बोलोगे एडवेंटिव रूट्स। सो दीज आर द बेस्ट एग्जांपल, ग्रास, मॉन्स्टेरा, बनियन ट्री। यू नो बनियन ट्री, वहां से ब्रांचेस से आते हैं रूट्स। तो ये थ्री टाइप्स ऑफ रूट्स के बारे में हुआ। एंड यू नो द पर्पस ऑफ रूट, राइट? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। चलिए, so we have figures also, tap root system, fibrous root system and adventive root system. रीजन्स ऑफ द रूट्स की बात करते हैं। रीजन्स ऑफ द रूट्स की बात करते हैं तो देखिए रूट में थ्री जोनेशंस होते हैं, थ्री जोन्स होते हैं। ये जो फर्स्ट जोन होगा इसे जोन ऑफ मेरिस्टेम बोलेंगे। इसके एडजेसेंट में जो होगा जोन ऑफ इलांगेशन। इसके एडजेसेंट में या प्रॉक्सिमल में जो होगा जोन ऑफ मेरिस्टेम बोला जाएगा। फर्स्ट वन मेरिस्टेम के जोन ऑफ मैचुरेशन बोला जाएगा। सो दिस इज मेरिस्टेम, इलांगेशन एंड मैचुरेशन। फर्स्ट वन मेरिस्टेम जोन की बात करते हैं। यहाँ के सेल्स का फीचर आपको इंपॉर्टेंट है, आप वही मार्क करिए। यहाँ जो सेल्स होंगे, स्मॉल सेल्स होंगे, थिन सेल वॉल्स होंगे, स्मॉल सेल्स विद थिन सेल वॉल एंड रिपीटेडली डिवीजन, बिकॉज इट इज मेरिस्टेम, राइट? तो मेरिस्टेम को डिवीजन कैपेसिटी होता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो सेल्स है वेरी स्मॉल होंगे, थिन वॉल्ड होगा और डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा। ये पॉइंट को मार्क करिए, ये मेरिस्टेम जोन है। और ये मेरिस्टेम इज कवर्ड विथ व्हाट? दिस मेरिस्टेम इज कवर्ड विथ अ थिम्बल लाइक रूट कैप। ये देखो रूट कैप रहेगा। और ये रूट कैप का क्या होगा? व्हाइल द रूट passing through the soil it protects, so thimble like root cap it protects the apex। वो जो रूट मेरिस्टेम होगा या एपेक्स होगा उसको प्रोटेक्शन देगा। उसके बाद adjacent to मेरिस्टेम we have zone of elongation। तो जो मेरिस्टेम से सेल्स आए हैं, वो जो सेल्स है वो थोड़ा सा ऐसे elongate होते जाएंगे, then they undergo elongation process and the zone is called elongation बोलो, enlargement बोलो। एंड पॉइंट नोट करो, दिस पार्ट ऑफ द रूट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ द रूट इन लेंथ। लेंथ बढ़ाने के लिए कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है? तो वो आपका जोन ऑफ इलोंगेशन है। नंबर बढ़ाने के लिए मेरिस्टेम जोन है। लास्ट में जो इलोंगेटेड सेल्स है, देन दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। सो दिस इज अ जोन ऑफ मैचुरेशन। यहाँ के जो एपिडर्मिस होगा ना, एपिडर्मिस होगा, फ्रॉम दिस एपिडर्मिस रूट हेयर्स आर कमिंग आउट, रूट हेयर्स। सो याद रखना exactly रूट हेयर्स कहां से आते हैं? सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स, यस सर, थ्रेड लाइक रूट हेयर्स एंड वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन इज द फंक्शन। रूट का फंक्शन नहीं है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल रूट हेयर का फंक्शन होगा। सो ये हुआ आपका किसके बारे में? सो दैट इज जोनेशंस ऑफ रूट।
नाउ स्टेम की बात करो तो स्टेम, वी नो दैट स्टेम असेंडिंग पार्ट है, असेंडिंग पार्ट है। सो असेंडिंग पार्ट कमिंग फ्रॉम वेयर सर, प्लूम्यूल से आता है, इट कम्स फ्रॉम द प्लूम्यूल। सो ये देखिए यहां लिखा है प्लूम्यूल से आता है। एंड स्टेम, देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूट एंड स्टेम, या हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन पार्ट इज अ स्टेम और अ रूट। तो याद रखिए, अगर उसमें नोड्स एंड इंटरनोड्स है, अगर उसमें बड्स है तो स्केली लीव्स है, तो समझ जाइए वो डेफिनेटली स्टेम होगा। सो नोड्स, इंटरनोड्स, बड्स एंड स्केली लीव्स। बड्स में भी दो तरह का बड्स होता है, ये देखिए यहां जो बड होगा दिस इज एक्सिलरी बड या लैटरल बड, और ये जो टिप में होगा दिस इज टर्मिनल बड या एपिकल बड। सो ऐसे दो तरह के बर्ड्स होते हैं, अच्छे से याद रखा, यहाँ पे लिखो, ये मार्क कर सकते हो। ये देखिए एक्सिलरी, एक्साइल में है ना, इसीलिए एक्सिलरी या लैटरल, और ये कौन सा होगा, लैटरल के बाद पे टर्मिनल बोल सकते हो। सो दो तरह के बर्ड्स होते हैं यहाँ पे, और ठीक है। एंड व्हाट इज नोड सर, नोड का मतलब होगा जहां से आपका लीफ या ब्रांच आ रहा है, तो ये नोड होगा, दिस इज नोड, दिस इज नोड, दिस इज नोड, जहां से ब्रांच आ, और ये दो नोड्स के बीच में जो जगह होगा ये होगा इंटरनोड। सो हो गया स्टेम का फीचर। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टेम, जैसे रूट का पर्पस बताए थे, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, रूट हेयर इज द मेजर वन। यहाँ पे मेन फंक्शन क्या है, सपोर्ट। मेजर फंक्शन ऑफ अ स्टेम इज व्हाट सर, सपोर्ट पर्पस होगा, स्प्रेडिंग इट्स ब्रांचेस, बेयरिंग लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एक्सेट्रा। उसके बाद इट कंडक्ट, बिकॉज यू नो दैट द स्टेम bears xylem एंड phloem, सो वाटर ट्रांसपोर्ट, फूड ट्रांसपोर्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। देखिए वाटर, फोटोसिंथेसिस का मतलब वही है, फूड ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ फूड भी हो सकता है सम अदर फंक्शंस में, और प्रोटेक्शन हो सकता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स भी है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, सपोर्ट पर्पस, प्रोटेक्शन, ये सब मॉडिफिकेशन टॉपिक में आएगा कि कौन सा स्टेम मॉडिफाई हुआ प्रोटेक्शन के लिए, कौन सा स्टेम रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहा है, कुछ इस तरह बता सकते हो। तो ये आपका एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन था। लीफ के बारे में बात किया, स्टेम का हो गया, तो लीफ के बारे में बात करो। तो लीफ विनो अभी बताया नोड से आता है, लीफ नोड से आता है, एंड लीव्स आर अरेंज्ड इन अ एक्रोपेटल मैनर। एक्रोपेटल का मतलब क्या होता है, यंग लीव्स ऊपर रहेंगे, जैसे कि ये यंग लीफ है, ठीक है, नीचे ओल्ड लीफ रहेंगे, दैट इज एक्रोपेटल मैनर। सो एक्रोपेटल मैनर में रहेंगे, एंड जनरली ये लीफ जो होता है आपका कहां से आ रहा है सर, द एक्सिलरी बड लेटर डेवलप्स इनटू अ ब्रांच, लीव्स ऑरिजिनेट फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टम, दे ऑरिजिनेट फ्रॉम द शूट एपिकल मेरिस्टम। तो याद रखिए शूट एपिकल मेरिस्टम से आ रहा है। अब मेन टॉपिक पे आते हैं, लीफ के पार्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो लीफ में 3 पार्ट्स होते हैं, देखिए मैं कुछ इस तरह बना देता हूं, ये देखिए ये फर्स्ट पार्ट होगा, ये जो होगा फर्स्ट पार्ट होगा, दिस इज कॉल्ड लीफ बेस, एंड ये जो होगा सेकंड पार्ट होगा पिटियोल, एंड दिस इज थर्ड पार्ट लैमिना या ब्लेड बोलो। सो दिस इज लीफ बेस। तो बेस की बात करो, यहां 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वहां लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जिसे बोला जाता है स्टिप्यूल्स, लीफ लाइक अपेंडेजेस। देखिए 2 लैटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, कहां, लीफ बेस में, स्टिप्यूल्स बोलो। अगर वो लीफ बेस स्वोलन है इसे पल्विनस बोलो, लेग्यूमिनस प्लांट्स में होगा, ये स्टार पॉइंट दे दो या पीवाईक्यू भी था, याद रखो इस पॉइंट को, लीफ बेस के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद समटाइम्स लीफ बेस जो है ना मोनोकॉट में पूरा का पूरा स्टेम को कवर कर सकते हैं, देयर इज अ स्टेटमेंट, सच स्टेटमेंट इज गिवन हियर। देखिए इन केस ऑफ मोनोकॉट, ये लाइन को मार्क करो, लीफ बेस एक्सपैंड्स इनटू शीथ, व्हाट इट कवर्स, इट कवर्स द स्टेम पार्शियली या होली, टोटली। सो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था बेस के बारे में। एंड द सेकंड पार्ट इज व्हाट, दिस वन, द पिटियोल। पिटियोल इज अ स्टैक व्हिच कीप्स द लीफ अबव द लेवल। सो जो आपका लीफ ब्लेड है, दिस इज लैमिना आर लीफ ब्लेड, ये ऊपर है, इसको प्रॉपर एरेशन मिल रहा है, फ्लैटरिंग इफेक्ट मिल रहा है, कूलिंग इफेक्ट मिल रहा है, तो सिर्फ पिटियोल की वजह से। लास्ट में जो है ये जो लीफ ब्लेड बोलो, लीफ लैमिना बोलो, इट हैज वेन्स एंड वेनलेट्स, इसमें बहुत सारे वेन्स वेनलेट्स होते हैं। जो मेजर वेन है इसे मिड रिब बोला जाता है, मिड रिब बोला जाता है, फिर वेन्स वेनलेट्स तो रहेंगे ही। एंड यू नो द पर्पस हियर, इसके वेन्स के अंदर, वेनलेट्स के अंदर जाइलम फ्लोएम भी होता है, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। तो लीफ बेस पे फोकस करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, वेनेशन की बात करते हैं। इट इज सिंपल सर, वी नो दैट वेनेशन क्या होता है। वेनेशन का मतलब ये देखिए, पैरेलल वेनेशन, इफ द वेन्स आर पैरेलली अरेंज्ड, वेन्स वेनलेट्स पैरेलली अरेंज्ड, दैट इज पैरेलल वेनेशन। इफ
यस सर, सो द फर्स्ट वन इज, अगर आप ऑब्जर्व करते हो पैरेलल अरेंजमेंट होता है। so ये आप फिगर चेक करो, ठीक है, सिंपल है। अगर ऐसे पैरेलल अरेंजमेंट है तो ये हो जाता है पैरेलल वेनेशन, मोनोकॉट्स में होगा। अगर कुछ इस तरह रेटिकुलेट है, वेन्स एंड वेनलेट्स कुछ नेटवर्क फॉर्म करते हैं नेटवर्क की तरह, सो दैट इज रेटिकुलेट वेनेशन। सो इफ द वेन्स वेनलेट्स आर रनिंग पैरेलल, दैट इज पैरेलल वेनेशन। एंड अगर वो नेटवर्क फॉर्म करते हैं वेन्स वेनलेट्स, तो उसे रेटिकुलेट वेनेशन बोलते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन डाइकॉट में होगा, पैरेलल वेनेशन मोनोकॉट में होगा। तो ये हो जाता है टू टाइप्स ऑफ वेनेशन, अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन द लैमिना, ठीक है। उसके बाद आप टाइप्स ऑफ लीव्स की बात करो। टाइप्स ऑफ लीव्स की बात करते हो तो यहां से एक पीवाईक्यू बता देता हूं मैं। टाइप्स ऑफ लीव्स वेरी सिंपल। अगर आपका लीफ ब्लेड जो है, ये लीफ ब्लेड है, यहां कुछ इस तरह इंसिजन्स रहते, पता है आपको, ये देखो इंसिजन। इफ द इंसिजन्स डू नॉट रीच द मिडरिप, ये लीफ ब्लेड ब्रेक नहीं होगा तो वो सिंपल लीफ होगा, ठीक है, वो सिंपल लीफ होगा। ब्लेड ब्रेक नहीं होगा, इंसिजन्स डू नॉट रीच द मिडरिप। ये जो इंसिजन्स है, ये जो है नीचे तक ऐसे नहीं आएंगे, ब्रेक नहीं होगा, स्प्लिट नहीं होगा, लीफ ब्लेड स्प्लिट नहीं होगा, तो वो सिंपल लीफ है। लेकिन यही अगर स्प्लिट हो गया, देखो ये इंसिजन है, ये यहां तक आ गया, ये देखो इंसिजन था कुछ इस तरह, यहां तक आ गया इंसिजन, तो इसे बोलते हैं कंपाउंड लीफ। इंसिजन मिडरिप को रीच हो रहा है, ब्लेड ब्रेक हो रहा है, तो उसे आप बोलोगे कंपाउंड लीफ। तो एक सिंपल लीफ है, एक कंपाउंड लीफ है। उसके बाद सिंपल लीफ हो, कंपाउंड लीफ हो, ये लाइन को मार्क करो जनरली, पर्टिकुलरली सिंपल लीफ की बात करो। अ बर्ड इज प्रेजेंट इन द एक्साइल ऑफ पिटियोल इन द बोथ सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स बट नॉट इन द एक्साइल ऑफ लीफलेट्स। मतलब लीफ के बेस में एक बर्ड होगा, सिंपल लीफ हो या कंपाउंड लीफ है, लेकिन ये जो लीफलेट्स दिख रहे हैं ना, हाँ, यहां नहीं होगा। सो ये पॉइंट आपको मैंने हाईलाइट करने बोलूंगा। उसके बाद आप कंपाउंड में भी दो तरह का होता है, लुक एट हियर। पिनेटली कंपाउंड का मतलब एक मेन मिडरिब होगा जिसका नाम होगा रैचेस। ईदर साइड ऑफ द रैचेस वी हैव लीफलेट्स। दिस इज अ पिनेटली कंपाउंड। पामेटली का मतलब क्या होगा, पिटियोल के टिप पे बहुत सारे लीफलेट्स होंगे। पाम जानते हो आप, सो ये पिटियोल के टिप पे होगा, सो वो हो जाता है पामेटली कंपाउंड। सो वी हैव बेस्ट एग्जांपल, एंड पीवाईक्यू की बात कर रहा हूं मैं, पीवाईक्यू की बात कर रहा हूं। सो पामेटली कंपाउंड के लिए सिल्क कॉटन इंपॉर्टेंट है। बाकी आप पिनेटली कंपाउंड नीम में ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, याद रखो, ऐसे बहुत सारे लीव्स आप देखते हो। ये हो जाता है आपका सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ एंड पिनेटली कंपाउंड लीफ। उसके बाद हम बात करेंगे फाइलोटैक्सी के बारे में। ये फाइलोटैक्सी क्या होता है? फाइलो का मतलब या फिल का मतलब लीफ होता है, टैक्सी का मतलब टैक्सोनॉमी, अरेंजमेंट होता है, अरेंजमेंट ऑफ लीफ on the stem axis. See, arrangement of leaf on the stem or branch is called phyllotaxy. अब सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं। यहां देखो आप, यहां देखो, इस फिगर को समझो। फर्स्ट वन अल्टरनेट, अच्छे से सुनो। ये नोड है, कितने लीफ आया? एक। ये नोड है, एक लीफ आया। A single leaf is coming from each node in opposite. Sorry, in alternate. This is not opposite. Alternate fashion. From each node, how many leaves coming? Only one leaf. In which fashion? Alternate. इधर आया, बाद में इधर आया, इधर आया, इधर। Next one. From each node, two leaves are coming in opposite fashion. So this is कॉल्ड अपोजिट फाइलोटैक्सी। और ये जो होता है वर्ल्ड फिलोटैक्सी। वर्ल्ड का मतलब क्या होता है? एक साथ एक टिप से ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे। सो दिस इज वर्ल्ड फिलोटैक्सी। आप ऐसे याद रखो यहाँ पे MSc। एंड वन मोर थिंग, मॉर्फोलॉजी के ऑल टॉपिक्स, सारे टॉपिक्स का शॉर्ट ट्रिक्स मैंने बनाया, बेस्ट टॉपिक्स बनाया, बिकॉज वी हैव हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स हियर आल्सो। तो उसका वीडियो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। बाकी इससे पहले के जो भी वन शॉट वीडियो से क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, वो भी आप देख लीजिए। तो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। मैं बेस्ट ट्रिक्स तो अलग से वीडियो लिंक दे दिया। यहाँ पे देखिए MSc का मतलब वही है आपका, जो मस्टर्ड होगा, सनफ्लावर होगा, चाइना रोज होगा। MSc के बाद गोवा, चलो गोवा, इसका मतलब होता है C फॉर कैलेट्रोपिस हो जाएगा, G फॉर गुआवा हो जाएगा। देन आलसी हो यार तुम, आलसी वर्ल्ड है ना, ये आलसी वर्ल्ड। तो एल्स्टोनियम इज द बेस्ट एग्जांपल। इससे भी बेस्ट ट्रिक मैंने बता दिया, आप चेक कर लेना। ट्रिक्स आर देयर, अ सेपरेट वीडियो। नाउ यस, इज इट यूजफुल या इंफॉर्मेटिव? यस सर, आपको
इंफॉर्मेटिव लग रहा है तो डेफिनेटली वीडियो आप लाइक करिए एंड शेयर करिए फ्रेंड्स के साथ, यूजफुल होगा। इनफ्लोरेसेंस की बात करते हैं, सो रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया। अब हम इनफ्लोरेसेंस की बात करते हैं। इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या है? जैसे phyllotaxy, arrangement of inflorescence is nothing but arrangement of flowers. Arrangement of what? Flowers on what? Floral axis. शूट एपिकल मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम जैसे मॉडिफाई होगा। शूट एपिकल मेरिस्टेम से लीफ आता है तो फ्लोरल मेरिस्टेम से फ्लावर्स आने लगे। इसीलिए फ्लावर को क्या बोला जाए? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट बोला जाता है। देखा, शूट एपिकल मॉडिफाइज इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। उसके बाद आप बता रहे हो, अब यहाँ दो तरह का है। यहाँ देखिए, इफ द मेन एक्सिस शोइंग इनडेफिनिट ग्रोथ, इफ द मेन एक्सिस शोइंग इनडेफिनिट ग्रोथ, इसे हम बोलेंगे racemose inflorescence. If the main axis is terminated into flower, suppose ये main axis है, it is terminated into flower, then that is cymose inflorescence. क्या बोलेंगे उसको? cymose inflorescence. Next point, racemose में क्या होता है? acropetal होता है। acropetal का मतलब young flowers are at the top, old flowers are at the base। ठीक है, young flowers at the top। अभी लीफ के लिए बताया acropetal, और यहाँ basipetal होगा, old flowers at the top, young flowers at the base। So ये साइमोस इन्फ्लोरेसेंस है। टू टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंस की बात की है हम लोग इस पेज में एनसीईआरटी का। फ्लावर की बात करो तो फ्लावर की बात कर रहे हैं, इन्फ्लोरेसेंस हो गया, इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। उसके बाद आप फ्लावर की बात करते हो, फ्लोरल पार्ट्स आर वेरी सिंपल, इवन इन 10th क्लास आल्सो ये सारे लाइंस आप पढ़ चुके हो कि भाई देयर इज अ थैलेमस फोलन पार्ट एंड रिसेप्टिकल भी बोल सकते हो। ऑन थैलेमस वी हैव कैलिक्स, we have corolla and then the androecium, then the gynoecium, ये सब पढ़े हम। उसके बाद आप बता रहे हो दोनों सेक्सेस है तो आप इसे बाइसेक्सुअल बोलो, एंड्रोशियम गाइनोशियम है। इफ दे आर सेपरेट देन दैट इज सच फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। एंड देखिए, अगर कैलिक्स कोरोला डिफरेंशिएटेड नहीं है, इफ देयर इज नो सेपरेट वॉल सच एज कैलिक्स एंड कोरोला, अनडिफरेंशिएटेड है तो पेरियांत बोलो। जनरली हम ये लिली में देखते हैं या लिलिएसी फैमिली में देखते हैं। सो वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल, वेयर इज दैट? यस, लिली। लिली में हम देखेंगे पेरियांत, इसको स्टार दे दो, आप PYQ लिख सकते हो। देन सिमेट्री की बात करो, यहाँ से भी क्वेश्चन से जस्ट प्रीवियस ईयर में ही ये 1 or 2 ईयर ये एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक की बात करते हैं। तो आप बस इतना याद रखो, AR रहमान की बात कर रहा हूं मैं। AR रहमान, A for actinomorphic, R for AR, actinomorphic, R for radial symmetry. Now you know the meaning of radial symmetry, एनिमल किंगडम में पढ़ाया मैंने। अब उसका अपोजिट क्या हो जाता है? दूसरा कौन सा है? एक्टिनोमॉर्फिक के बाद जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक इज नथिंग बट योर बायलैटरल सिमेट्री। तो एग्जाम्पल्स पे फोकस करो। और आप अगर उसको डिवाइड नहीं कर पाते हो, एसिमेट्रिक है, इक्वल हाफ्स में नहीं डिवाइड कर, एसिमेट्री है। सो एग्जाम्पल्स क्या है? एसिमेट्री का क्या ना होगा, लुक एट हियर, एसिमेट्री का क्या ना होगा। लेकिन बाकी जो है मैंने ट्रिक्स बताया, सिर्फ अभी के लिए ऐसे लिख देता हूँ, ABCD, A फॉर एक्टिनोमॉर्फिक, B फॉर ब्रासिका या मस्टर्ड, C फॉर चिली, D फॉर दतुरा, PYQ है। फिर जाइगोमॉर्फिक के लिए भी मैं बढ़िया सा ट्रिक बनाया। आप यहाँ देखो, P गुलमोहर, बीन केसिया, मिस्टर बीन ग्लैमरस इन कैजुअल्स, ऐसा कुछ मैंने ट्रिक बनाया। आप अभी के लिए ऐसे याद रखो जो एग्जांपल्स है। 3 टाइप्स ऑफ एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक एंड उसके बाद आप पढ़े एसिमेट्रिक। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे पहुंच गए हम। व्हाट इज दैट? पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स। किसकी बात हो रहा है यहाँ? फ्लोरल पार्ट्स। अच्छे से सुनो, ये यहां से क्वेश्चन आना ही है। पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट, फ्लोरल पार्ट्स का पोजीशन किसके ऊपर? थैलेमस के ऊपर। विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? गाइनोशियम। गाइनोशियम के रेस्पेक्ट में कहां है? लुक एट हियर, ये गाइनोशियम है, ये गाइनोशियम है। इसके रेस्पेक्ट में फ्लोरल पार्ट्स कहां है? नीचे है। फ्लोरल पार्ट्स नीचे है तो ये हो जाता है हाइपोगाइनस। यहां देखो, ये गाइनोशियम है, फ्लोरल पार्ट्स ऊपर है, तो फ्लोरल पार्ट्स ऊपर है ना, सो पॉइंट फ्लोरल पार्ट्स की हो रही है, तो इसे एपीगाइनस। एपीगाइनस के मतलब गाइनस के ऊपर है फ्लोरल पार्ट्स। हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस गाइनस के नीचे है फ्लोरल पार्ट्स। गाइनस के नीचे है मतलब हाइपोगाइनस, गाइनस के नीचे है मतलब गाइनस ऑक्यूपाइंग, गाइनोशियम ऑक्यूपाइंग हाईएस्ट पोजीशन, तो इसे बोलते हैं सुपीरियर ओवरी। सुपीरियर ओवरी। नाउ हियर गाइनस नीचे है, गाइनोशियम नीचे है, तो इसे बोलते हैं इंफीरियर ओवरी। एंड इसी की बात कर रहा हूं, ये PYQ था पिछला साल का। क्या है सर? यहां पे देखिए आप, ये गाइनोशियम के ऑलमोस्ट सेम लेवल पे है, ये गाइनोशियम है तो सेम लेवल पे है, इसे हम बोलेंगे
पेरीगाइनस। क्या बोले? पेरीगाइनस। सेम लेवल, रिम ऑफ द थैलेमस, रिम ऑफ द थैलेमस है, सेम लेवल में होगा। ये दोनों फिगर अच्छे से देख लो, ये PYQ है। तो हो गया 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपीगाइनस, ऐसे 3 टाइप्स है। ट्रिक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैंने इन तीनों के भी ट्रिक्स बनाया, इसके लिए अभी के लिए बता रहा हूँ PCMB, पेट्यूनिया, ठीक है। अब यहाँ लिखा होगा, वेयर इज दैट, यस, सुपीरियर, पेट्यूनिया, चाइना रोज, M फॉर मस्टर्ड, B फॉर ब्रिंजल, PCMB। आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हो ना PCMB, तो पेट्यूनिया, चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल। इसका बेस्ट ट्रिक आपको वीडियो में मिल जाएगा, लिंक मैं दे देता हूं। उसके बाद जो है नेक्स्ट वन जो है, सेकंड वन जो होगा कौन सा है? पेरीगाइनस, PRP याद रखो। PRP का मतलब प्लम, रोज, पीच। और इसके लिए आपको क्या है, ये भी PYQ था, ये भी PYQ था। यहाँ पे हाफ इंफीरियर हाफ सुपीरियर बोलो, ये सुपीरियर है, वो इंफीरियर है। लास्ट वन के लिए एग्जाम्पल क्या है सर? दैट इज गुआवा होगा, कहाँ लिखा है? फाइन, हाइपोगाइनस, वेयर आर द एग्जांपल्स इन एपीगाइनस? ओके, हाँ फाइन, यहाँ पे है गुआवा, क्यूकुम्बर एंड रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। दिस वाज PYQ, रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर। सनफ्लावर में 2 तरह के फ्लोरेट्स हो, डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं, रे फ्लोरेट्स। तो दिस वन इज इंपॉर्टेंट, ये PYQ था। तो ये टॉपिक इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यस सर, आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, बस कैलिक्स के लिए आप जानते हो व्हाट इज गैमो। आपका यूनाइटेड सेपल्स है तो गैमोसेपालस होगा, फ्यूज्ड होगा तो पॉलीसेपालस होगा। सेम कोरोला के लिए गैमो पेटालस का मतलब यूनाइटेड होगा, पॉली का मतलब, पॉली पेटालस का मतलब फ्री होगा। उसके बाद एस्टिवेशन, यस, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, वी गॉट अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट इज एस्टिवेशन? एस्टिवेशन का मतलब अरेंजमेंट ऑफ, लुक एट हियर, अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स। सेपल्स का अरेंजमेंट हो सकता है, पेटल्स का अरेंजमेंट होता है विथ रेस्पेक्ट टू अनदर मेंबर ऑफ सेम वोल, तो इसे आप एस्टिवेशन बोलो। अब इसमें इंपॉर्टेंट फर्स्ट वन से स्टार्ट करता हूं। व्हाट इज द फर्स्ट वन? वेलवेट। वेलवेट का मतलब क्या होता है सर? इधर देख लो, दिस इज वेलवेट सर, वेयर द मार्जिन्स ऑफ अ सेपल और पेटल, margin of a sepal or petal, they are in close contact, but they do not overlap. ओवरलैपिंग नहीं होता है यहाँ पे, ऐसे ऐसे कांटेक्ट में होंगे, ऐसे ओवरलैप नहीं होगा। सो इसे वेलवेट बोलो। बेस्ट एग्जांपल कैलोट्रोपिस। आप ट्रिक्स के लिए मैं बताया, लिंक देख लेना, वीडियो देख लेना। अब नेक्स्ट वन, वेलवेट के बाद सेकंड वन कौन सा होता है? ट्विस्टेड की बात करूं, द सेकंड वन इज व्हाट? ट्विस्टेड इन। तो यहाँ पे देखो आप, ट्विस्टेड में क्या हो रहा है? मार्जिन ओवरलैप हो रहा है। ये एक सेपल या पेटल समझो, इसका ये मार्जिन है, ये देखो, ये अंदर की तरफ है, इधर क्या है? बाहर की तरफ है। इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड। सो ट्विस्टेड एस्टिवेशन में क्या होता है? अ सेपल और पेटल ओवरलैपिंग इन अ प्रॉपर डायरेक्शन। इन अ प्रॉपर डायरेक्शन मींस वन इज आउटसाइड, अनदर वन इनसाइड, इनसाइड आउटसाइड। लेकिन इम्ब्रिकेट में देखते हो तो, इम्ब्रिकेट में ये देखो, द मार्जिन्स आर इनसाइड समवेयर, इन अनदर सेपल और पेटल इट इज आउटसाइड एंड इनसाइड। ये देखो, ये पूरी तरह से आउटसाइड है, ये इनसाइड। सो हियर द मार्जिन्स, हियर सेपल और पेटल overlapping but not in a proper direction, here overlapping in a proper direction, here they are in contact but not overlapping. तो examples important है। वेलवेट के लिए कैलोट्रोपिस याद रखो, एंड यहाँ चाइनीज लेडी ट्विस्टेड कॉटन बेड, ऐसा कुछ याद रखना। फिर थर्ड वन कौन सा हो गया आपका? इम्ब्रिकेट हो गया। इम्ब्रिकेट के लिए where is that? Parents plan to give peach to Rosie, parents plan to give peach to Rosie, ऐसा कुछ हम, ये तो इसका हो गया ना लास्ट वन। वेक्सिलरी का हो गया। सो वेर इज दिस वन? केसिया गुलमोहर, ये भी नहीं है। कैलोट्रोपिस वेलवेट के लिए हो गया, ये सेकंड कैटेगरी के लिए हो गया, बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये भी ठीक है। सो फाइन, आप देखिए, इससे पहले जो आपको बताया फर्स्ट वन, एक बार कंफ्यूज नहीं है, यहाँ पे वेलवेट एस्टिवेशन के लिए कैलोट्रोपिस है, ये क्लियर है। ट्विस्टेड का मतलब बता दिया, ओवरलैप इन अ प्रॉपर डायरेक्शन। इम्ब्रिकेट के लिए बताया, दे ओवरलैप नॉट इन अ प्रॉपर डायरेक्शन। तो इसके एग्जांपल्स आपको अभी इससे पहले ज़ाइगोमॉर्फिक में पढ़ा है, वही आ जाएंगे, वो अच्छे से सुन लेना। फिर तो लास्ट में जो होगा ये देखिए, केसिया गुलमोहर। फाइन, केसिया गुलमोहर याद रखिए। लास्ट में जो होगा आपको, दिस वन इज इंपॉर्टेंट, देयर इज अ लार्ज पेटल कॉल्ड स्टैंडर्ड
which overlap two small petals called wings and two smallest keel, ये दोनों ओवरलैप करते हैं, ठीक है, ये दोनों कांटेक्ट में रहेंगे, तो 1+2+2, बट ये +2 कैसा है, जॉइंट है। तो ये आपका क्या हो जाता है, एस्टिवेशन के बारे में। सो इंपॉर्टेंट है एस्टिवेशन टॉपिक, विथ एग्जांपल्स मैंने बता दिया। नाउ एंड्रोशियम, ये तो हम जानते हैं, फिलामेंट, दिस वन फिलामेंट, एंथर विच इज अ बाइलोब, एंड इसमें इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, स्टेराइल वन इज कॉल्ड स्टेमिनोड। क्या बोलेंगे इसको, स्टेराइल वन को स्टेमिनोड बोलेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कैसे है, कितने बंडल्स में है, या किससे अटैच्ड है, एडेसिव है कि कोहेसिव है। अगर आपका जो स्टेमन, ये जो स्टेमन है पेटल को अटैच्ड है, बिकॉज पेटल के बगल में ही ये वॉल होता है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम. So if it is attached to a petal, this condition is epipetalous. If it is attached to a perianth, you know the meaning of perianth अभी just बताया, देखो epipetalous ब्रिंजल में देखेंगे, epiphyllous बोलेंगे. Epiphyllous क्या होता है, if the stamen attached to perianth, तो उसे आप बोलेंगे एपीफिलस. उसके बाद फिर कितने बंचेस में, ये देखो, इफ द स्टेमन इज इन अ सिंगल बंच, इफ द स्टेमेन्स आर इन 2 bunches, if the stamens are in multiple bunches, ये देखो, so this is monoadelphous, diadelphous and polydelphous. इसके लिए याद रखो चाइना पे सिट्रस है, चाइना पे सिट्रस है, तो चाइना रोज, पी एंड सिट्रस, ऐसे आपको एग्जांपल मिल जाएगा मोनोडेल्फस का, ठीक है. ये देखिए चाइना रोज, डायडेल्फस का, पी एंड सिट्रस. तो ये हो जाता है एंड्रोशियम के बारे में. तो मैंने डिस्कस किया, यस थोड़ा सा स्पीड कर रहा हूं, लेकिन आप भी समझिए सर. रिवीजन, गाइनोशियम, सो ये इजी है. गाइनोशियम क्या होता है सर, पिस्टल या कार्पल, एक कार्पल है तो मोनोकार्परी, बहुत सारे हैं तो मल्टी कार्पलरी. इफ द कार्पल्स आर फ्यूज्ड, सिंकार्पस. इफ दे आर फ्री, एपोकार्पस. यहाँ एग्जांपल इंपॉर्टेंट है. सो सिंकार्पस एंड एपोकार्पस के लिए ये देखिए, लोटस एंड रोज में एपोकार्पस होगा. फिर बाकी आपका सिंकार्पस कहाँ पे है, मस्टर्ड एंड टोमेटो, यस यहाँ पे है. सो ये आपका याद रखना होगा. उसके बाद so that was gynoecium. Yes, the most important topic, another most important topic, what is that, प्लेजेंटेशन. सो पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था. उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लेजेंटेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेजेंटेशन? प्लेजेंटेशन इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन अ प्लेजेंटा. ओव्यूल्स कैसे अरेंज्ड है प्लेजेंटा पे, उसी को प्लेजेंटेशन बोलते हैं. अब आपको यहाँ पे ऐसे याद रखना होगा, मैप फेसबुक मतलब क्या है, मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल. ठीक है, तो ये ऑर्डर के लिए याद रखने बोला, मैप फेसबुक. फिर उसके बाद हर एक टॉपिक का, लाइक मार्जिनल का, एक्साइल का, पैराइटल का, फ्री सेंट्रल, बेसल, सबका ट्रिक मैंने दे दिया है. अब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे. इज दैट फिगर इज नॉट हियर, ओके फाइन, मैं बना देता हूं. लेट अस सी. फर्स्ट वन, मार्जिनल का मतलब क्या होगा? मार्जिनल का मतलब होगा प्लेजेंटा, मार्जिनल प्लेजेंटेशन. प्लेजेंटा इज द वेंट्रल सूचर के ऊपर रहेंगे बहुत सारे ओव्यूल्स, या प्लेजेंटा फॉर्म्स टू अल्टरनेट रोस ऑफ वेंट्रल साइड बोल के बता दो, उसके ऊपर रहेगा ओव्यूल्स. तो ये लाइन इंपॉर्टेंट करो, टू अल्टरनेट वेंट्रल सूचर पे ओव्यूल्स रहेंगे. मार्जिन पी में देखेंगे आप, ठीक है. सो ये देखिए बेस्ट एग्जांपल. सेकेंड वन, एक्साइल. एक्साइल का मतलब कुछ इस तरह होगा, एक्साइल का मतलब कुछ इस तरह होगा, ठीक है. एक्साइल का मतलब यहां पे. सो ओव्यूल्स आर बोर्न इन द एक्साइल इन अ मल्टीलॉक्यूलर ओवरी. पैराइटल का मतलब क्या होगा? पैराइटल का मतलब पेरिफेरल, इनर वॉल ऑफ द ओवरी, ठीक है. इनर वॉल ऑफ द ओवरी यहां पे होगा, इनर. ये ओवरी है, तो आउटर लेयर या ओवरी वॉल की बात करो तो दिस इज इनर वॉल. तो इनर वॉल पे रहेंगे, तो ये है पैराइटल, ठीक है. तो पैराइटल के लिए आपको दिया है क्या सर? हाँ, और एक पॉइंट, यहाँ पे मैं मल्टीलॉक्यूलर ओवरी बोला, यहाँ पे एक है लेकिन एक सूडोसेप्टम बन सकता है. यहाँ पे क्या बन सकता है? सूडोसेप्टम बन सकता है. इसकी वजह से 2 चैम्बर्ड हो सकता है, बट इट बिकम्स 2 चैम्बर्ड, तो मस्टर्ड एंड आर्जिमोन. उसके बाद फ्री सेंट्रल बोला, यस सेंट्रल एक्सिस कुछ इस तरह सेंट्रल एक्सिस पे होगा, ठीक है. सेंट्रल एक्सिस.
प्लेजेंटेशन, प्लेजेंटा जानते हो जहां से ओव्यूल्स आते हैं, तो प्लेजेंटेशन अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन द प्लेजेंटा। तो ये देखो वेंट्रल साइड है या मार्जिन है, एक्साइल है, ये फ्री सेंट्रल है। तो यहाँ पे इनर वॉल पेराइटल है, पेराइटल बाहर की तरफ। लास्ट में बेसल वन कुछ इस तरह होगा, बेसल वन यहाँ पे ओव्यूल होगा। सो ये तो इंपॉर्टेंट है सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लेजेंटेशन पे फोकस करो। उसके बाद फ्रूट्स की बात करो, तो फ्रूट्स में क्या आता है आपका, फ्रूट ओवरी राइपेंड टू फॉर्म फ्रूट, ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड बनता है, तो ओवरी आपका फ्रूट बनेगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ओवरी, ओवरी हैज ओवरी वॉल, जिसे हम बोलेंगे पेरिकार्प, पेरिकार्प। और वो पेरिकार्प ड्राई फ्रूट्स या ड्राई है या फ्लेशी है उसके बेसिस पे। इफ इट इज फ्लेशी, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। फ्लेशी फ्रूट्स में अभी यहाँ पे एक फ्लेशी फ्रूट मैंगो है, बाहर का एपिकार्प है, ये बीच वाला मीसोकार्प है, ये एंडोकार्प है। तो मैंगो में हम क्या फीड करते हैं, एपिकार्प तो स्किन है, ये जो मीसोकार्प मैंगो में एडिबल है। एंडोकार्प तो स्टोनी होता है, स्टोनी होता है, एंड स्टोनी एंडोकार्प वाले फ्रूट्स को ड्रूप बोला जाता है। फिर कोकोनट के केस में एपिकार्प जो स्किन होता है, मीसोकार्प फाइबर्स होते हैं, एंडोकार्प स्टोन होगा, मतलब ये भी ड्रूप कैटेगरी है। तो क्या फीड करेंगे, यहाँ मीसोकार्प फीड करेंगे, यहाँ एंडोस्पर्म, ये जो व्हाइट लेयर है ना, ये एंडोस्पर्म को हम फीड करेंगे। उसके बाद जो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बोलेंगे। उसके बाद आप बता सकते हो ट्रू फ्रूट सिर्फ ओवरी से आता है, फॉल्स फ्रूट अपार्ट फ्रॉम ओवरी अदर फ्लोरल पार्ट सच एज थैलेमस, एप्पल के केस में, पियर के केस में देख सकते हो थैलेमस फ्रूट बना रहा है, ठीक है। सो ये सब ठीक है, मेसोकार्प, एंड ये कहाँ से डेवलप होते हैं, ये सारे पॉइंट्स आपको मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट है। फिर सीड के बारे में बात हो रहा है, तो द स्ट्रक्चर ऑफ सीड, यहाँ पे कौन से टॉपिक्स आते हैं, ओव्यूल ही सीड बना, तो ओव्यूल के जो इंटेग्यूमेंट्स क्या बनेंगे, सीड कोट बनेंगे। तो आउटर सीड कोट टेस्टा बनेगा, आउटर इंटेग्यूमेंट टेस्टा बनेगा सीड का, इनर इंटेग्यूमेंट टेगमेन बनेगा। फिर बाद में हाइलम होगा, जिसके थ्रू ये सीड फ्रूट्स को अटैच होगा, इसके ऊपर माइक्रोपाइल होगा, थोड़ा ऑक्सीजन ये सब ट्रांसपोर्ट। बाकी सीड में एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो एम्ब्रियोनल एक्सिस, जैसे कि आपको दिख रहा है, ये 10th में भी पढ़े, एम्ब्रियोनल एक्सिस, अपर पार्ट प्लूम्यूल, लोअर पार्ट रेडिकल एंड कॉटिलिडन्स आर स्टोरिंग द रिजर्व फूड बोल के बता सकते हो। एंडोस्पर्मिक सीड, जनरली ऑल मोनोकॉट्स आर हैविंग एंडोस्पर्म इन देम एक्सेप्ट ऑर्किड, एक्सेप्ट ऑर्किड। मोनोकॉट्स में जनरली क्या होता है, मोनोकॉट्स में सारे के सारे मोनोकॉट्स में आपको एंडोस्पर्म रहेगा, सीड में एंडोस्पर्म रहेगा, अभी दिखाऊंगा मैं, लेकिन ऐसा ऑर्किड में नहीं होगा। ऑल डाइकॉट्स लैक एंडोस्पर्म एक्सेप्ट कैस्टर, ठीक है। तो एंडोस्पर्म एक नरिशमेंट टिश्यू है, आप इस पे ध्यान दो कि एक्सेप्शंस क्या है। उसके बाद आप मोनोकॉट सीड पे ज्यादा फोकस करो, ये इस साल का ही क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था इसी साल का। मोनोकॉट सीड अच्छे से ऑब्जर्व करो, वी हैव अ सीड कोट, ओके। देन सेकंड पॉइंट, एम्ब्रियो की बात करो, तो यहाँ एम्ब्रियो है, एम्ब्रियोनल एक्सिस में अपर पार्ट प्लूम्यूल होगा, लोअर पार्ट रेडिकल होगा। रेडिकल को कवर करते हुए कोलियोराइजा, अनडिफरेंशिएटेड शीथ, कोलियोराइजा रेडिकल को कवर करते हुए, प्लूम्यूल को कवर करते हुए कोलियोप्टाइल होगा। सो दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड दिस, ये जो आपका नॉर्मल सिंगल कॉटिलिडन है, इस सिंगल कॉटिलिडन को स्कूटेलम बोलेंगे। ये सब तो ठीक है, एम्ब्रियोनल एक्सिस, प्लूम्यूल, रेडिकल, कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, ये सब ठीक है अच्छे से। ये फिगर एज इट इज, ये PYQ है, ठीक है। और ये आपका सिंगल कॉटिलिडन को स्कूटेलम बोला जाएगा। लेकिन मोनोकॉट में क्या खासियत है, मोनोकॉट सीड्स गॉट एंडोस्पर्म द नॉरिशिंग टिश्यू एंड इट इज कवर्ड विद अ लेयर कॉल्ड एल्यूरान। याद रखो, मोनोकॉट बोलो, ग्रासेस बोलो, तो ये सीड के बारे में बात हुआ। उसके बाद यस, ये सिंबल्स इंपॉर्टेंट है, आपको सिंबल्स देखना होगा, सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन के बारे में बात हो रहा है। तो सिंबल्स कौन से सिंबल्स हम यूज करते हैं, तो जनरली KCAG आपको याद रखना होगा, KCAG पे ही फोकस करो, K फॉर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। उसके बाद भी कुछ और सिंबल्स है, जैसे कि ये मेल के लिए यूज किया जाता है, ये फीमेल के लिए, और ये बाइसेक्सुअल के लिए। उसके बाद BR ब्रैक्टेट होगा, एंड ये जो सिंबल है एक्टिनोमार्फिक के लिए होगा, ये वाला जो होगा जाइगोमार्फिक के लिए होगा, ये जो होगा जाइगोमार्फिक के लिए होगा। तो कुछ इस तरह सिंबल्स हम यूज करेंगे मदर एक्सिस। और सपोज मैं ऐसा कुछ लिखा, ये सुपीरियर ओवरी होगा, ये इंफीरियर ओवरी होगा, और मैं ब्रैकेट में रखता हूं तो फ्यूज्ड कंडीशन को डिनोट करता है, मैं फ्री रखता हूं n नंबर, तो मतलब वो फ्री कंडीशन को डिनोट करता है। उसके बेसिस पे हम कुछ चेक करते हैं यहाँ पे,
इसके इंफॉर्मेशन। सो वी हैव अ फिगर, ब्रासिका फैमिली का है ये, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस बोलो, ब्रासिका का है। आप ऑब्जर्व करो, ये एक्टिनोमॉर्फिक है। एक्टिनोमॉर्फिक की बात करते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। उसके बाद केसीएजी ऑब्जर्व करो, के का मतलब क्या हुआ, कैलिक्स। मेंबर्स आर सेपल्स, कितने हैं, 1 2 3 4, बट वो सेम वोल में नहीं है, दो बाहर की तरफ है और ये दो अंदर की तरफ है, तो मैं लिखूंगा 2 + 2। सी फॉर कोरोला, ये देखो 1 2 3 4, इसका मतलब क्या हुआ, सब के सब सेम लाइन में है, तो C4। देखिए फ्लास क्या होते हैं, पेंटामरस, 5, एवरीथिंग 5 इन नंबर। ये टेट्रामरस है, 4 सेपल है, 4 पेटल है। सो इन दिस पे पेंटामरस, टेट्रामरस, ट्राइमरस ऐसे कुछ होते हैं। अब केसी हो गया। ए की बात करो, एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में देखो स्टेमन 1 2 बाहर है, बाकी ये 4 अंदर है, तो इसलिए मैं क्या लिखता हूं, ए फॉर बाहर 2 है, अंदर 4, 2 + 4। उसके बाद जी देखो, गाइनोशियम 2 होगा और फ्यूज्ड होगा, ये फ्यूज्ड है, ठीक है, ये फ्यूज्ड है। सो ये ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस का है, चेक कर सकते हो आप। लास्ट वन मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोलानेसी फैमिली की बात करो। सोलानेसी फैमिली की बात करो तो यहां पर भी मैं आपको बताऊंगा कुछ कुछ क्वेश्चंस। पेट्यूनिया वाज PYQ, ठीक है, पेट्यूनिया वाज PYQ। हाँ देखते हैं क्या है सोलानेसी। आपको कुछ नहीं पढ़ना है, 5F याद रखना है। क्या याद रखना है, 5F। क्या होता है सर 5F, पूरा फैमिली 5F में आ जाता है, मतलब 5 टाइम्स F लिखना है आपको। क्या है सर, लेट अस सी। आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ दिख रहा है मुझे कि ये प्लस सिंबल है। ओके सर, प्लस सिंबल दिख गया, मतलब एक्टिनोमॉर्फिक है। उसके बाद देखो कैलिक्स की बात करो, कितने हैं, 1 2 3 4 5। सो इसका मतलब के फॉर कैलिक्स कितने हैं, 5 है, फ्यूज्ड है, देखो आप फ्यूज्ड है। फिर सी कोरोला आप काउंट करो, 1 2 3 4 5। सो दिस इज 5 फ्यूज्ड, वो भी फ्यूज्ड है। देन एंड्रोशियम, स्टेमेंस काउंट करो, 1 2 3 4 5। 5 है लेकिन वो इसके साथ कोरोला के ऊपर एपिपेटालस है, एपिपेटालस है। गाइनोशियम की बात करो, G2 है, फ्यूज्ड है, सुपीरियर ओवरी होगा। सो दिस इज वेलवेट एस्टिवेशन, दिस इज वेलवेट एस्टिवेशन, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो फॉर्मूला मैंने नीचे लिख दिया, K5 C5 A5 फिर G2। और ये क्या 5F में क्या आ जाता है, देखो 5F एवरीवन नो दैट KCAG तो हमें लिखना ही है, और सोलानेसी में G2 दिख रहा है आपको, तो 5 5 5 फ्यूज्ड फ्यूज्ड, ये था 5F का मीनिंग। और ऐसे एपिपेटालस कंडीशन दिखा दो। तो इसमें इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट प्लांट आपको याद रखना होगा। जनरली पोटैटो फैमिली बोल रहे हो तो इसमें क्या होता है सर, फूड पर्पस टोमेटो ब्रिंजल है। तो आपको क्वेश्चन आ जाता है ब्रिंजल का फॉर्मूला कौन सा है, फ्लोरल फॉर्मूला। मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, बहुत सारे टॉपिक्स एडेड है, मॉडिफिकेशन हो सकता है, न्यू फैमिलीज का एक वीडियो अलग से बनेगा। फिर फूड की बात की, टोमेटो ब्रिंजल, स्पाइसेस चिली एंड मेडिसिन बेलाडोना, अश्वगंधा जानते हो आप, टोबैको जो कि फ्यूमिगेटरी प्लांट है, ऑर्नामेंटल पेट्यूनिया। तो आपको क्या करना है, जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस दिया है, सारे एग्जांपल्स को याद रखना है। इसका भी ट्रिक मैंने बनाया, कैसे याद रखना है, तो ये आप याद रखोगे तो क्या हो जाएगा आपको। फिर क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, लाइक ब्रिंजल का कौन सा है, पेट्यूनिया का कौन सा है, तो यू शुड नो कि पेट्यूनिया बिलोंग्स टू विच फैमिली, तब आप आराम से फ्लोरल फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। पेट्यूनिया वाज PYQ बोल रहा हूं मैं, तो ये सारे एग्जांपल्स आपको याद करना है। फिर ये तो अभी तक जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको, हाँ उसी की बात हो रहा है। यहाँ कुछ इंट्रोडक्शन दिया है सोलानेसी का। कॉमनली पोटैटो फैमिली बोला जाता है इसको, कहाँ दिख रहा है, ट्रॉपिक्स एंड ऑल, ये सब तो पूछेगा नहीं आपको। स्टेम लीव्स पे ध्यान दो, अल्टरनेट सिंपल रेयरली पिन्नेट कंपाउंड एंड रेटिकुलेट। फिर उसके बाद स्टेम की बात करो, वुडी, एरियल, सिलिंड्रिकल। जैसे आप पोटैटो की बात करते हो तो ग्लैबरस भी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस तरह आप याद रख सकते हो। फिर अभी तक मैंने बताया साइमोस होगा, बाइसेक्सुअल तो दिख गया, एक्टिनोमॉर्फिक अभी बोला था ना, 5 फ्यूज्ड वैल्वेट, 5 फ्यूज्ड वैल्वेट। फिर 5 स्टेमेंस है, एपिपेटालस है, बाइकार्पलरी, ठीक है, सिंकार्पस, बाइलॉक्यूलर। इंपॉर्टेंट है फ्रूट, सोलानेसी का बेरी या कैप्सूल होगा, एंडोस्पर्मस कंडीशन होगा, एंडोस्पर्मस कंडीशन होगा। होप ये वीडियो आपको काम आया हो रिवीजन के लिए, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आ जाता हूँ।